हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 10th का 9वां नंबर चैप्टर को, ठीक है, जिसका नाम है अभिनय। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें ताकि कुछ आप लोग सीखें, ठीक है। चलिए आज देखने वाले हैं अभिनय चैप्टर नंबर 9 के बारे में, ठीक है। चलिए पहला नंबर सवाल है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? निम्न में से किसने किया? तो ये किए थे अशोक वाजपेयी, ठीक है। चलिए अभिनय एक है, अभिनय एक क्या है? क्या है? तो ललित रचना है, ठीक है। अभिनय क्या है? तो एक ललित रचना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। कह रहा अभिनय में था, अभिनय में क्या था, ठीक है। अभिनय में क्या था? तो अभिनय में जो था बाबू, अभिनय में था झगड़ा में। अभिनय में क्या होता था? अभिनय में था पोप की राजधानी था। क्या था? पोप की राजधानी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, कार्थुसियन ईसाई संपादक विश्वास करता है, किस पे विश्वास करता है? तो ये करता है मौन में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जीर्णोद्वार का अर्थ होता है। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? तो जीर्णोद्वार का अर्थ होता है पुराने को नया करना। पुराने को क्या करना? नया करना, ठीक है। चलिए अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो एक किया गया था संवेद, पहचान और पूर्ण ग्रहण, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लाल शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? न्योता क्या किया था? तो मिला था। ये फ्रांस सरकार। कौन सा सरकार? तो फ्रांस सरकार, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर सवाल, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह रंग वर्ष कहाँ होता है? रंग वर्ष कहाँ होता है? तो किस जगह होता है बाबू? तो होता है अभिनय में। क्या होता है? तो अभिनय में होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि अभिनय में किस युग के ईसाई मठ है? अभिनय में किस युग के ईसाई मठ है, ठीक है। तो ये होते हैं मध्य युग के। कौन सा युग के? तो मध्य युग के हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अभिनय कहाँ के स्थित है। अभिनय कहाँ स्थित है? तो ये जो है दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है बाबू? तो ये है दक्षिण फ्रांस में स्थित है, ठीक है। चलिए रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अभिनय के रचनाकार कौन है? अभिनय के रचनाकार कौन है? तो अभिनय का रचनाकार रहे अशोक वाजपेयी। कौन है बाबू? तो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं, ठीक है। चलिए अगला है विलनवा ला अभिनय का अर्थ होता है। तो ये होते हैं क्या? ये जो होते हैं अभिनय का नया गांव होता है, ठीक है। चलिए ला शत्रुंज क्या है? ला शत्रुंज क्या है? तो ला शत्रुंज जो होते हैं यह ईसाई मठ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। वेत्रा क्या है? वेत्रा क्या है? तो वेत्रा क्या है? तो बौद्ध दर्शन से, ठीक है। सॉरी क्या है? तो यह है कवि। वेत्रा क्या है? तो एक कवि है, ठीक है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो ये है बाबू आवेदन दर्शन से, वेदांत दर्शन से, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है विलनवा और अभिनय के बीच में कौन नदी है? नव्वा और अभिनय के बीच में कौन सी नदी है? तो ये है रोन नदी। कौन सा नदी है? तो रोन नदी है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है अंद्रे बेत्रम रेनेशो और पाल एलुआर ने अभिनय में रहकर संयुक्त रूस से लगभग कितने कविताओं की रचना किया या की, ठीक है। तो कितने कविताओं का रचना किया था? तो ये किए थे एक क्या कितने कविताओं का? तो 30 लगता लगभग में किया
ठीक है। कितने कविताओं का रचना किया था? 30 कविताओं का। ठीक है। अशोक वाजपेयी ला शतरुंज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी ला शतरुंज में कितने दिनों तक रहे? तो ये रहे थे बाबू 19 दिन तक। कितने दिन तक? तो 19 दिन तक रहे थे। अभिनव पाठ गद्य की, अभिनव पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है बताइए, ये क्या कहानी है, आत्रा वृत्तांत है, उपनिषद है, रेखा चित्र है, तो क्या है? तो ये जो है बाबू आत्रा वृत्तांत है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, हम देखते हैं पिकासो क्या थे? तब पिकासो क्या थे? 21 नंबर सवाल में है पिकासो क्या थे? तब पिकासो जो थे चित्रकार थे। ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्गा छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1934 तक कुल कितने रचनाएं की? मतलब कितने रचनाएं की? तो ये किए थे 15 कविता और 17 गद्य। 15 कविता और कितने? 17 गद्य का रचना किए थे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल तक आप लोग बने रहिए ताकि पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उनके सभी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा ला मादा मोजेल दा अभिनयो किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है बाबू? तो ये है पिकासो का। ठीक है। ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? धार्मिक उपयोग कब से कब होता रहा? तो ये हो रहे थे कब से कब? 14वीं सदी से लेके फ्रेंच क्रांति तक, फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है अभिनयो में 19 दिनों की प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो कितने गद्य की रचना की? तो एक किए थे 27 गद्य की। कितने गद्य की? तो 27 गद्य की रचना की थी। ठीक है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, कला केंद्र रहा है, कहाँ रहे हैं बताइए? इसका आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। तो अभिनयो। ठीक है। अभिनयो क्या है? तो अभिनयो क्या है? तो अभिनयो जो है बाबू, अभिनयो ईसाई मठ की क्या है? तो ईसाई मठ है। ठीक है। चलिए अगला है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, शीर्षक है मतलब पिकासो का प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है तो मतलब क्या चीज़ है? ठीक है। तो है ला मदा मोजेल दा अभिनयो। ठीक है। ला मदा मोजेल दा अभिनयो। ठीक है। चलिए कन्फ्यूशियस संप्रदाय विश्वास करता है, विश्वास करता है क्या चीज़ पे? पूजा पे, पाठ पे, मौन पर, आज्ञा पर। किस पे अब विश्वास करता था? मौन पर। ठीक है। चलिए ला शतरुंज के इमरात पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो किनका कब्जा हो गया था? ये हो गया था साधारण लोगों का कब्जा हो गया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार, सॉरी उनके पिताजी का परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी थे। कौन थे? तो परमानंद वाजपेयी। ठीक है। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए गए जाने वाला पुरस्कार है, मतलब अशोक वाजपेयी के कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिए गए थे ऑफिसर व द वार्ड ऑफ फ्रांस। ठीक है। ऑफिसर व द वार्ड ऑफ फ्रांस दिया गया था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है अभिनयो किस नदी पर स्थित है? तो अभिनयो जो है किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पे स्थित है। कौन सा नदी? तो रोन नदी पे क्या है? तो स्थित है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं विलनवा क्या है? विलनव क्या है? तो विलनव जो है एक छोटा सा गांव है। क्या है? तो एक छोटा सा क्या है? तो गांव है। ठीक है। अगला सवाल देखें तो प्रत्येक वर्ष अभिनयो के कैसा समारोह आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष अभिनयो के कैसा समारोह आयोजित होता है? तो ये रंग समारोह होता है। कैसा समारोह? तो रंग समारोह। ठीक है। चलिए अगला है रोन नदी के, अगला क्या है बाबू? अगला है
अगला देखते हैं, करा रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो रोन नदी का जो किनारे बसा शहर है उसका क्या नाम है, तो वो है अविन्यो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, लेखक। अगला सवाल, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे, कितने वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष गए थे बाबू, तो ये गए थे 10 वर्ष। ठीक है, लेखक अभिनय का साथ लेकर गए थे, मतलब लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे, तो ये क्या साथ लेकर गए थे, तो ये पुस्तक, टाइपराइट और टेप्स लेकर गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, मतलब उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है किसको, जापान को। किसको कहा जाता है, जापान को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बाबू, क्या है, ध्रुव ध्रुव का क्या अर्थ होता है, ध्रुव का क्या अर्थ होता है, तो ध्रुव का अर्थ होता है पेड़ पौधा। ध्रुव का अर्थ क्या होता है, पेड़ पौधा। ठीक है, बियावान का क्या अर्थ होता है, बियावान का क्या अर्थ होता है, तो बियावान का अर्थ होता है, देखिए बियावान का अर्थ होता है बाबू शहर और क्या, सुनसान, ये दोनों हो गए। बियावान का अर्थ होता है शहर और सुनसान, ये दोनों इनका आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है, अभिनयों का किला फ्रेज शासकों ने किसके गतिविधि पर नज़र रखने के लिए बनवाया था। किसके गतिविधि पर नज़र रखने के लिए क्या किया था, तो बनवाया था, या जो था पोप पर, किस पे, तो पोप पर नज़र रखने के लिए ये गतिविधि बनवाए थे। ठीक है, चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।